यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। क्या है? इको यणचि। अभी तक आपने पढ़ा था, उसमें दीर्घ संधि में भी, गुण संधि में भी, वृद्धि संधि में भी। अर्थात सूत्र अगर आपको तैयार है, सूत्र का अर्थ आपको मालूम है, तो आप सरलता पूर्वक इसको हल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह कौन सी संधि है, संधि कैसे बनी हुई। क्यों? जैसे किताब है, किसी किताब का कहा जाता है ना, किताब का नामकरण ऐसे ही नहीं हो जाता है। किताब का अगर नामकरण जो हुआ है, अगर किताब के नामकरण, अगर किताब के नाम के अर्थ को अगर आप जान जाएंगे तो आपको यह आभास हो जाएगा कि इस किताब में क्या लिखा गया है, किससे संबंधित लिखा गया है। इसलिए पहले हमको क्या समझना चाहिए? अर्थ समझना चाहिए। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का अर्थ पहले सर्वप्रथम हमको समझना चाहिए। अगर उस टॉपिक के अर्थ को आप समझ गए हैं तो आप सरलता पूर्वक उसको आप हल कर सकते हैं या उसको आप जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि अर्थात अब आप सोचेंगे कि इको यणचि क्या है, तो किसी चीज को क्या करिए, छोटा कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। जब आप अलग अलग कर देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, क्या होता है? एक अलग कर रहे हैं, देखते रहिएगा। एक है ना, एक, फिर क्या है? यण, यण, फिर क्या है? अचि। अचि मतलब, अचि कहिए, अच मतलब होता है अच। क्या होता है? अच। समझिए, या तो अच लिख दीजिए, अच मतलब समझते रहिए, अच मतलब अच, मतलब सारे स्वर। अब आपको समझ में आ रहा है क्या है? तीन शब्द मिल गया आपको, एक हो गया इक, यण और अच। अब कहेंगे अब क्या है ये? इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है? तो आपको इक और यण नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको अच समझ में आ रहा होगा। अच क्या है? क्यों? क्योंकि आप महसो सूत्र पढ़े हैं, आपको महसो सूत्र पढ़ाया गया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच क्या है। अच मतलब होता है सारे स्वर। महसो सूत्र के जो सारे स्वर हैं, अयुड, ऋलिक, एवं, यौच, है ना, तो सारे स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अच के अंतर्गत आते हैं। तो अच क्या है? अब ये क्या है? प्रत्याहार। ये क्या है? प्रत्याहार। अर्थात इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, और क्या है? अच प्रत्याहार है। तो क्या है? इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार। तीन प्रत्यय मिल गए आपके, अर्थात तीन प्रत्यय हैं। तब कहेंगे अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इक, आप लिख लीजिएगा, इक प्लस अच, इक प्लस अच बराबर यण। हो गया? इससे 2 + 2 = 4 होता है। ऐसे क्या हो गया? इक प्लस अच बराबर यण। अब कहेंगे अब ये क्या है? तो कहने का मतलब है, अगर इक प्रत्याहार के बाद, इक क्या है? प्रत्याहार, अच क्या है? प्रत्याहार, तो वही कह रहा है, और यण क्या है? प्रत्याहार। तो कह रहा है इक प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का स्वर आए तो असमान स्वर, इक प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यण प्रत्याहार आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, तो क्या है? या देख लें, अ, ई, उ, अयुड़, री, री, क। अब देखिए क्या है, करा ना कि इक प्रत्याहार, देखिए क्या है? इक प्रत्याहार देखिए, इसीलिए करें महसो सूत्र याद कर लिए आप लोग सब लोग। तो इक क्या है? अर्थात आपको ई देखना है, ई कहाँ है? तो ई आपको यही मिल गया पहले ही सूत्र में। महसो सूत्र का जो पहला सूत्र है क्या? अयुड़। पहले सूत्र मिल गया, क्या मिल गया? ई मिल गया। अब क्या फिर खोजें? क देखें कहाँ है? ई तो मिल गया, फिर क्या देखना हमको? क देखना है। तो कहाँ है क? यहाँ पर है। अर्थात ई से लेकर क के बीच में आने वाले सारे जो स्वर हैं वह क्या है? इक प्रत्याहार है। आइए अलग से लिख लेते हैं, क्या है? ई, उ, री, री। ये क्या है? इक प्रत्याहार। ई, उ, री, री। क नहीं क्यों लिया जाता? अड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है? इति संज्ञक वर्ण है। इति संज्ञक वर्ण की गणना नहीं होती है, प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं, इसको लिखा नहीं जाता है। तो क्या हो गया? इक प्रत्याहार बराबर क्या हो गया? ई, उ, री, री।
और क्या है, फिर क्या है, एक अच है। अच मतलब सारे स्वर। एवढी लिख ए ओंग, ए ओंग, ऐ औ च, है ना। क्या है, अच मतलब सारे स्वर, अ से लेकर कहां तक, ए औ के च तक सारे क्या है, स्वर हैं। और क्या कर रहा है, अगर इक के बाद, इक के बाद क्या है, सारे स्वर आए अर्थात अच आए तो इक के स्थान पर, इक के स्थान क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर सारे स्वर मतलब ई के बाद क्या है, ई के बाद ई आए ना, ई के बाद ई आए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सारे स्वर हैं, आ सकते नहीं। ई के बाद क्या करा, असमान स्वर आए, तो ई के बाद ई नहीं आए, ई के बाद क्या है, अ आए, उ आए, कुछ भी आए, अर्थात समान स्वर नहीं, असमान स्वर अगर आ रहा है तो इसके स्थान, पहले क्या होता था, दोनों के स्थान पर एक आदेश होता था। गुण संधि पढ़े थे आप लोग ना, गुण संधि क्या पढ़े थे आप, अ प्लस अ बराबर क्या होता था, आ हो जाता था, यही ना। अ प्लस ई बराबर क्या होता था, ए होता था, यही होता था। अर्थात ये, अर्थात दोनों मिलकर कुछ बनते थे, है ना, दोनों मिलकर क्या बनते थे, कुछ बनते थे, अर्थात दूसरा स्वर बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों मिलकर नहीं बनेंगे, ये करा इक के स्थान पर, अर्थात ई के स्थान पर, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, उ के स्थान पर, री के स्थान पर, ली के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश होगा। अर्थात कहेंगे आपकी यण के अंतर्गत क्या आता है, यण के अंतर्गत आता है, यण के, यण क्या है, प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, य व र ल आता है, य व र और ल आता है। क्या आता है, यण के अंतर्गत क्या आता है, य व र और ल आता है, य व और र क्या आता है, र और ल आता है। किसके स्थान पर आएगा, ई के स्थान पर। ध्यान देखिए मित्रों, ध्यान से देखिएगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। क्या कर रहा है कि ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। अर्थात ई है तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा, उ है तो उ के स्थान पर व आदेश होगा, री है तो री के स्थान पर र आदेश होगा, री है तो री के स्थान पर ल आदेश होगा। ये समझ में आ गया, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होगा। जैसे एक उदाहरण दिखा दें, यद्यपि क्या है आपका, यद्यपि है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, यदि धन, ध्यान से देखिएगा, क्या देखें आप, यदि है ना, यद्यपि, यदि प्लस अपि, है ना, यदि प्लस अपि, तो यदि में क्या है, यदि में क्या है, ई की मात्रा है, यहाँ देखिए यदि में क्या है, ई की मात्रा है ना, यहाँ पर ई है, यदि में ई है, और क्या करा, ई के बाद क्या आया है, अपि का आ आया है ना, असमान स्वर आया हुआ है, स्वर आए, क्या है, ई आ गया ना, एक प्रत्याहार का ई आ गया, एक प्रत्याहार का ई आ गया, फिर क्या करा, एक प्रत्याहार के बाद क्या है, अच आए, अच में अर्थात असमान, क्या असमान स्वर आए, अर्थात आ गया। तो अब दोनों मिलकर, पहले क्या होता था, दोनों मिलकर बनते थे, लेकिन अब दोनों मिलकर नहीं बनेंगे। यह सूत्र क्या रहा है, सूत्र का अर्थ कर रहा है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, तो यण आदेश हो जाएगा, तो यण क्या आदेश हो जाएगा, अब देखिए क्या है, ई के स्थान पर य, ई के स्थान क्या आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा, अर्थात ये जो ई है यहाँ पे क्या आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये आदेश हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, हाँ हो जाएगा य प्लस य, और ई के स्थान पर आया है अर्थात ये क्या हो गया, आधा द हो गया, आधा द हो गया। फिर ई के स्थान क्या आया है, ये आया है, तो ये हो गया, फिर क्या प्लस अपि, अब ये दोनों मिलकर नहीं बना है, ये क्या है, ये आ यहाँ बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, तो हो गया अपि। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यद्यपि ऐसे भी लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है और ऐसे भी लिखाता है, यद्यपि, आपका क्या हो गया, यद्यपि हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए
इसलिए बार बार देखिएगा, बहुत सरल है, यह संधि बहुत सरल है। और क्या कर रहा है, अब यहाँ भी थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ भी आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता है। क्यों होता है? आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल, अर्थात उ के स्थान पर यह क्यों नहीं करते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर क्रमबद्धता, दो तरीका है। ये क्या क्रमबद्धता, इसका क्रम क्या है? ई उ री री, ये क्रम से है। ई उ री री, ये क्रम से है। तो यह भी क्रम से है। क्या है? यण प्रत्याहार क्रम से है। क्या? य व र और ल, यह भी क्रम से है। अर्थात य व र ल, जो ये भी क्या है? क्रम से है। अर्थात पहले स्थान पर क्या है? ई पहले स्थान पर है, उ दूसरे स्थान पर है, री जो आपका तीसरे स्थान पर है, री जो है आपका चौथे स्थान पर है। ऐसे ये भी, यह पहले स्थान पर है, वह दूसरे स्थान पर है, र तीसरे स्थान पर है और ल क्या है? चौथे स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ऐसे इसमें कक्षा 1, 2, 3 और 4। ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोग कबड्डी खेलते हैं या अंताक्षरी करते हैं, तो अगर बराबर संख्या में करते हैं, बराबर क्या नाम अपने लेवल में करते हैं, जिस कक्षा के आप हैं उसी कक्षा से के बच्चों से अंताक्षरी हो रहा है, तो आप तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे बराबर में है। अगर आप जिस कक्षा के हैं, आपसे बड़े बच्चे उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं ये हमसे क्या बड़े हैं। ऐसे ही इसमें भी जो ई जो जिस क्रम में है, ई पहले क्रम में है, तो पहले क्रम का ही व्यक्ति आदेश होगा। पहले क्रम का व्यक्ति ई के स्थान पर यह ही जाएगा। ऐसे उ के स्थान पर हुआ जाएगा, री के स्थान पर र जाएगा, री के स्थान पर ल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चौथे क्रम पर है, तो ये चौथे क्रम पर है, या तीसरे क्रम पर है, तो तीसरे क्रम पर है, दूसरे क्रम पर है, दूसरे, अर्थात जिस क्रम की संख्या रहेगी, जिस क्रम का स्वर रहेगा, उसी क्रम पर यह आदेश होगा। इसको स्थानीय वर्ण भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको स्थानीय वर्ण कहते हैं, इसको आदेश वर्ण कहते हैं। आदेश मतलब किसी के स्थान पर किसी को भेजना, किसी के स्थान पर किसी को भेजना, तो यह स्थानीय वर्ण भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आदेश वर्ण कहते हैं। अर्थात स्थानीय जिस क्रम पर रहेगा, जिस क्रम का स्थानीय रहेगा, अगर उसी के स्थान पर आदेश वर्ण आदेश होंगे। एक ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या है? सूक्ष्म चीज हम आपको पढ़ाए हैं, क्या? उच्चारण स्थान, है ना? उच्चारण स्थान आप पढ़े हैं, आपको याद होगा कि उच्चारण स्थान किसका क्या उच्चारण स्थान है। तो है क्या? ईचू यसा नाम तालु पढ़ाए आपको ना। ईचू क्या कर रहा है? ईचू यसा नाम क्या? तालु। ईचू यसा नाम तालु करा ना। तो करा क्या? ईचू, ई मतलब क्या हो गया? ई हो गया। चू मतलब च वर्ग, च मतलब च छ ज झ इ, है ना? और क्या करा? य और स का उच्चारण क्या है? तालु, है ना? अर्थात ईचू यसा नाम। तो ये भी देख लीजिए कि ईचू यसा नाम अर्थात यह तालु से उच्चारित होने वाला है। क्या? ई कहां से उच्चारित होता है? तालु से होता है। तो और क्या है? यह भी किससे उच्चारित होता है? तालु से। अर्थात दोनों एक ही उच्चारण, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? एक है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, यह का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अर्थात दोनों कह सकते हैं दोनों एक ग्रुप के हैं, एक वर्ग के हैं, इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे ई के स्थान पर यह क्यों आदेश होता है, तो बता सकते हैं आप कि ई पहले स्थान पर है और यह भी पहले स्थान पर है, इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश होगा। फिर दूसरे तरीके से कोई पूछे, दूसरे तरीके से किसी को समझाना हो, तब आप बताइए ईचू ऐसा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान है ईचू ऐसा नाम क्या? तालु। अर्थात ई, च और य और स दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही उच्चारण स्थान है, इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश होता है। तो फिर क्या है?
ऊपू पद्यमनिया नाम ओष्ठ है ना। ऊपू ऊपू पद्यमनिया नाम ओष्ठ, अर्थात ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है ना, ओष्ठ। अपू मतलब पावर, क्या करा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताए थे वकारो दंतोष्ठ, अर्थात उसमें भी क्या रहा, ओष्ठ आ रहा, दंतोष्ठ, अर्थात ओष्ठ का भी प्रयोग किया जाता है किसके साथ, व का उच्चारण करने में। इसलिए जो कर सकते हैं आप कि ऊ जो है ऊ के समकक्षी या संपर्क में या अत्यंत निकट व होता है, इसलिए ऊ के स्थान पर व आदेश होता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, री के स्थान पर रा आदेश क्यों होता है, क्योंकि यह तीसरे स्थान पर, इसलिए तीसरे स्थान पे है, यह भी इसलिए रा आदेश होता है। ठीक, तो उच्चारण स्थान से देखिए क्या है, ऋतु रसाणाम तालु है ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या है आपका, है ना, टू रसाणाम क्या, मूर्धा, है ना, टू रसाणाम मूर्धा, अर्थात री का री और टू और क्या र और स मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, अर्थात री का भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो र का भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, अर्थात ये भी अपने समकक्षी हैं, अपने ग्रुप के हैं, अपने घर के, एक ही घर के हैं। इसलिए जैसे आपके घर निमंत्रण आता है ना, आपके घर निमंत्रण आता, कार्ड आता है, आपके पापा के नाम से आता है, अगर आपके पापा नहीं है तो आपके भैया जाते हैं, चाचा जाते हैं, या छोटे भाई चला जाता है, अर्थात उस घर का दूसरा सदस्य जाता है उसके स्थान पर। दादाजी के नाम से कार्ड आया है, दादाजी नहीं है तो दादाजी के स्थान पर आपके पिताजी जाएंगे, पिताजी भी नहीं है तो आपके भैया जाएंगे, भैया नहीं है तो कोई न कोई, अर्थात आपके घर का ही सदस्य जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। ऐसे ही यह भी री के स्थान पर क्या जाएगा, र ही जाएगा। ठीक, फिर क्या है, ऋतु लसानाम दंत है, लृ अतु ल सा, ल और सा का उच्चारण क्या है, दंत, इसके लृ के स्थान पर ल ही आदेश होगा। ठीक है, अर्थात उच्चारण स्थान के द्वारा भी एक के स्थान पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होगा। ठीक है, ऐसा जैसा हम आशा करते हैं आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, बार देखिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। अब आपको एक 2 उदाहरण बता दें, उदाहरण के द्वारा बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, इसे कहते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, स्थानीय वर्ण, ये क्या है आपका, आदेश वर्ण, यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये क्या है, स्थानीय वर्ण है, और क्या है, आदेश वर्ण। तो आपका क्या है, एक लिखें स्वागतम, इसमें भी एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, क्या है आपका, स्वागतम। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन, क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम, नहीं, सु प्लस आगतम। सु मतलब क्या होता है, सुंदर, आगतम मतलब बुलाना, किसी को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपने यहाँ क्या करना, बुलाना, कहते हैं स्वागतम, आपका स्वागत है। आप बुरे नहीं कहते हैं, कैसे कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, आपका स्वागत है। तो क्या है, सु मतलब सुंदर, सुंदर अच्छे तरीके से किसी को बुलाना। तो क्या करना है, स्वागतम, सुधन आगतम। तो अब आप देखेंगे कि अब मान लीजिए सुधन आगतम आपको दे दिया जाए, सुधन आगतम, इसको जोड़िए क्या बनेगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा स्वागतम बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो क्या है इसमें देखिए, इसमें स है, स में क्या है, ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, इसको अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको, मैंने स अलग कर दिए, मात्रा हटाइए, तो ये मात्रा बेटा यहाँ से निकले हटेगा, तो ये आधा यहाँ हलक लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या नाम है, स्वर जब लगे रहते हैं तो यह व्यंजन क्या रहता, पूर्ण माना जाता है, और जब क्या नाम व्यंजन से स्वर अलग हो जाते हैं तो व्यंजन क्या हो जाता, आधा अक्षर हो जाता है। तो हो गया, क्या हो गया, स प्लस उ, है ना, अलग कर रहे हैं, प्लस आगतम, हो गया ना, स प्लस उ प्लस आगतम,
हो गया ना। तब देखिए क्या है, अर्थात यहाँ क्या आया है, अ आया है। अ के बाद क्या आया, आगतम का अ आया, आ आया है। उ के बाद क्या आया, उ आया ना, स प्लस उ प्लस आगतम, यहाँ क्या आया है, उ आया है। उ के बाद क्या आया है, आ आया है। आ क्या है, आ क्या है, अच प्रत्याहार है। आ क्या है, अच प्रत्याहार है। उ क्या है, अब ये कहेंगे उ क्या है, उ में भी तो स्वर आ रहा है लेकिन उ नहीं है। उ क्या है, देखिए यहाँ उ क्या है, इक प्रत्याहार का वर्ण है ना। देखिए इक स्थानीय वर्ण है ना, ई उ री री, देखिए यहाँ उ आ गया है। उ के बाद क्या आया है, अच आया है, अ वर्ण आया है ना। उ के बाद क्या आया, अ आया, अच प्रत्याहार का वर्ण आया है। तो कह रहा है कि इक के बाद, इक प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो इक के स्थान पर, इक के स्थान मतलब उ के स्थान पर, उ के स्थान क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। ये लिखे आप ना, इक के बाद अगर अच प्रत्याहार का स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। यण क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पर, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। तो यण में इक क्या है, यहाँ पर उ है, उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, देखिए उ के स्थान क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, स प्लस उ के स्थान पर व प्लस आगतम, यही हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, फिर क्या हो गया, ये आधा अक्षर है, आधा स है, ये हो गया स, ये व आकर वो मिल गया स्वा, जोड़ दीजिए स्वागत, तो क्या हो गया, स्वागतम बन गया। ठीक, ऐसे आइए, यद्यपि आप देख ही लिए थे, एक दो और बता दें, सबका एक एक बता दें उदाहरण, फिर उसका और उदाहरण आप लोग खोज कर अपने से हल करिएगा। फिर क्या है, पित्रादेश है आपका, पित्रादेश, पित्रादेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, पितृधन आदेश है, पितृ प्लस आदेश, पितृ पर प्लस आदेश है, हो गया ना। यहाँ पे क्या है, री है ना, पितृ, पितृ में क्या है, री है, तन क्या है, री की मात्रा लगी है, अर्थात कहा गया ना कि री के स्थान क्या, री के बाद क्या आया है, री के बाद आया है आपका क्या है, देखिए री के बाद क्या आया है, आ आया है ना। तो कह रहा है कि री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, पीत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर री बाहर निकल गया है, री के स्थान पर आदेश हो रहा है, पीत तो है, त जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर पीत प्लस र है, र प्लस आदेश, क्या हो जाएगा, आदेश, पीत धन र प्लस आदेश है, संयोग कर दीजिए तो हो जाएगा पित्रा, पित्रा आधा र इसमें मिल जाएगा, पित्रा आ की मात्रा इसमें मिलेगी, पित्रादेश है, क्या हो गया, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका पित्रादेश। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए, लाकृत है, लाकृत है, अंतिम उदाहरण है, लाकृत, लाकृत हो जाएगा, इसका हो जाएगा लृधन आकृत है, लृ प्लस आकृत है। तो यहाँ पे क्या है ना, करा ना, हाँ क्या कर रहा है, इस लृ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चौथे स्थान पर है ना, लृ क्या है, स्थानीय है, इसके स्थान क्या है, चौथे स्थान क्या है, ल है, तो यहाँ आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा ल आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा आपका, लाकृति। ठीक, इस तरीके से आप यण संधि से संबंधित कोई उदाहरण आ रहा है तो इस संबंधित लगभग जितने बताए हैं आप उदाहरण, री का, उ का, री का, लृ का, इस सब का
8 से 10, 12, 15 अपने तरीके से उदाहरण खोज के देखिएगा। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में जो नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट करिएगा, उसको हम अगले वीडियो में आपको हल कराएंगे। और एक थोड़ा छोटा ट्रिक बता दें आपको कि जो आपका सारे जैसे आप देखे थे दीर्घ संधि का कि सारे बीच वाले शब्द क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, आ की मात्रा बड़ी, की मात्रा बड़ा, उ की मात्रा रहता है, इससे आप पकड़ लेते हैं। गुण संधि का भी था कि ए की मात्रा रहे बीच में, या तो एक खड़ी पाई एक हुंडी ओ की मात्रा रहे, या तो दीर्घ संधि में आप देखे थे कि ऐ की मात्रा रहे बीच वाले में, ऐ की मात्रा रहे, वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा रहे, या तो एक खड़ी पाही दो हुंडी औ की मात्रा रहे, तो भी आप क्या करते हैं, वृद्धि संधि को आप पकड़ लेते हैं। ऐसे ही आपका जो क्या नाम है यण संधि है, इसमें ज्यादा देखेंगे तो आगे वाले जो अक्षर होते हैं आधे होते हैं। जिसे आप क्या पढ़े थे, आप यद्यपि, यद्यपि, स्वागतम, स्वागतम, और क्या हो गया, मध्वरी है आपका, मध्वरी, मधुधन हरि, मध्वरी है ना। अर्थात ये आगे वाला अक्षर देखेंगे बीच वाले में, बीच वाला देखेंगे, या तो आगे देखेंगे या बीच देखें, यहाँ भी द है, आधा द है और फिर यह है, आगे वाला बीच वाला देखेंगे तो आप लोग देखेंगे अगर तो वहां पर आधे अक्षर दिखाई देंगे ज्यादा से ज्यादा। यण संधि में बीच वाले में क्या दिखाई देते, ज्यादा आधे अक्षर दिखाई देते। क्यों? क्योंकि आधे अक्षर जब दिखाई देंगे तब वहां पर य, व, र और ल क्या होगा, आदेश होगा। इसलिए आप देख यहाँ भी ट्रिक लगाकर, दिमाग लगाकर, इससे भी आप यण संधि की पहचान कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आप लोग बार बार